हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पीटेट का जो सिलेबस है 2023 का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इसकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वह 15 तारीख यानी कि 15 अप्रैल तक रहेगी। 15 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसके एग्ज़ाम डेट है वो अपनी 21 मई रहेगी, अर्थात आप 21 मई को इसका एग्ज़ाम होगा। तो बढ़ते हैं अपने आगे। तो सबसे पहले पीटेट एग्ज़ाम 2023 का पैटर्न है, जो कि है राजस्थान पीटेट के सभी लिखित परीक्षा आयोजन की जाएगी। इस परीक्षा में 4 भाग होंगे और कुल 200 प्रश्न होंगे और 600 नंबर के होंगे। 4 भाग में से जो अपना सेक्शन ए होगा उसके अंदर यानी कि मेंटल एबिलिटी यानी कि सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे। इसके बाद में जो सेक्शन बी है वो टीचिंग एटीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचियाँ, इसके भी 50% 150 नंबर के होंगे। जनरल उसके बाद में सेक्शन जो सी होगा उसके अंदर आपकी जनरल अवेयरनेस यानी कि रीजनिंग होगी, इसके भी 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। उसके बाद में सेक्शन जो डी आता है उसमें आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, अर्थात उसमें आप हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। 50 क्वेश्चन ही वो होंगे, टोटल 150 नंबर के। और जो पूरा टोटल होगा वो 200 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के होंगे जी? 600 नंबर के। इस एग्ज़ाम के अंदर जो हमें सबसे बड़ी बात लगती है, स्टूडेंट के लिए सबसे गिफ्ट तोहफा के समान रहेगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अर्थात नकारात्मक अंक इसमें नहीं होंगे। तो अब अपनी परीक्षा की कुछ मुख्य बातों के बारे में देखते हैं कि परीक्षा का जो पेपर होगा वह हिंदी व इंग्लिश दोनों में होगा, अर्थात हिंदी व इंग्लिश दोनों में, वो इंग्लिश तथा हिंदी दोनों में पेपर आएगा। प्रत्येक प्रश्न होगा जो 3 अंक का होगा और अधिकतम अंक कितने होंगे जी? 600 अंक होंगे। मुख्य टॉपिक जो द्वारा मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ऋणात्मक अंक नहीं होगा, अर्थात गलत प्रश्न करने पर एक भी अंक नहीं काटा जाएगा। उसके बाद में प्रत्येक अंक होगा जो 3 नंबर का होगा, लेकिन जो टीचिंग एटीट्यूड है अर्थात जो शिक्षण अभिरुचियाँ हैं उनका जो नंबर का जो सेक्शन होगा, नंबर पर यानी कि प्रश्न जो होंगे वो होगा तो 3 नंबर का ही, लेकिन उसका जो उत्तर भार होगा, उसका उत्तर का जो नंबर चुना जाएगा वो 3, 2 और 1 में चुना जाएगा। अर्थात अगर आप उस प्रश्न का पूरा करेक्ट उत्तर देते हो तो 3 नंबर मिलेंगे, यानी कि ए बी सी डी होगा। एक ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होगा, 3 होंगे, जो कुछ ठीक होगा, फिर कुछ ठीक होगा और एक सबसे बेहतर बढ़िया होगा। सबसे बेहतर वाले का 3 नंबर मिलेंगे और उसके सबसे बेहतर के 3 नंबर है। अगर उससे थोड़ा कम उत्तर आप दे रहे हो तो 2 नंबर है और उसके बाद में 1 नंबर है। और बिल्कुल ऋणात्मक जो है वो अगर आप दे रहे हो तो उसका 0 नंबर मिलेगा। अब अपनी बात करते हैं आगे पीटेट सिलेबस में। तो मुख्य रूप से इसमें आपको 5 भाग देखने को मिलेंगे। पेपर में 4 भाग है लेकिन सिलेबस में 5 भाग देखने को मिलेंगे। सबसे पहला अपना आता है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के अंदर आप भारत व राजस्थान दोनों पढ़ोगे, तर्क शक्ति में रीजनिंग पढ़ोगे, शिक्षण अभिरुचियाँ यानी कि आप जो टीचिंग एटीट्यूड है वो पढ़ोगे, और एक हिंदी आपकी है या इंग्लिश चुनो, चाहे जैसे हम हिंदी चुन रहे हैं यहाँ पे, और एक दैनिक विज्ञान के अंदर आप चुनोगे तो यहाँ पे इसमें फिजिक्स, बायोलॉजी व केमिस्ट्री यानी कि साइंस में 3 टॉपिक रहेंगे। उसके बाद में अपने अलग अलग सिलेबस की बात करते हैं। तो अपना जो सामान्य ज्ञान, भारत के सामान्य ज्ञान में टॉपिक रहेंगे प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, भारत का भौगोलिक स्वरूप है, भारत की झीलें, भारत की प्रमुख नदी घाटियाँ, जनसंख्या 2011, भारत में परिवहन, और ये सारे टॉपिक आप देख सकते हो। लास्ट में कुछ टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स के रहेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, बैंकिंग प्रणाली और विभिन्न पुरस्कार। तो ये सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक तो यह रहेगा जो भारत से रिलेटेड है, और दूसरा अपना है जो राजस्थान का रहेगा। अब राजस्थान के भूगोल में कुछ मुख्य 12 टॉपिक रहेंगे, जैसे कि राजस्थान का बजट है, राजस्थान का स्थिति विस्तार है, आप ये सारे टॉपिक पढ़ सकते हो। नदियाँ हैं, जलवायु है, कृषि, उसके बाद में खनिज संपदा, उद्योग, परिवहन, पर्यटन स्थल, और ये सारी यानी कि कुल मिला के भूगोल के 12 टॉपिक रहेंगे। उसके बाद में अपने आगे बात करते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था व इतिहास की। तो राज व्यवस्था में मुख्य रूप से 7 टॉपिक उठाए गए हैं। यहाँ पे जिला प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, सामाजिक न्याय व कल्याण योजनाएं हैं, सरकारी सहकारी आंदोलन है। उसके बाद में मुख्य जो टॉपिक है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका रहेगा। और राजस्थान के इतिहास की बात करें अपने,
और राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजस्थान इतिहास में भी कुछ मुख्य टॉपिक है, जैसे कि सभ्यता के प्राचीन स्थल है, इतिहास के प्रमुख स्रोत है, 1857 की क्रांति, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, और जो मुख्य टॉपिक रहेगा यहाँ पे राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद में राजस्थान जीके में अभी एक टॉपिक फिर अपना बचता है जो फाइनल रूप से यहाँ आया है कि राजस्थान की कला व संस्कृति। तो इसके अंदर राजस्थान के प्रमुख किले हैं, राजस्थान के संत संप्रदाय, लोक देवता, देवियाँ, प्रमुख त्योहार, मेले, रीति रिवाज, लोक कलाएँ, लोकगीत, लोक नृत्य, बोलियाँ, साहित्य, चित्रकला। तो ये सारे मुख्य टॉपिक यहाँ रहने वाले हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो अपना रीजनिंग बोलते हैं, तर्क शक्ति अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसकी क्लासें अपने अभी शुरू होने वाली है। तो इसमें मुख्य रूप से आपके 20 टॉपिक रहेंगे, 20 में से 2 पार्ट्स में दिए गए हैं, जैसे कि हम देखते हैं श्रृंखला परीक्षण है, सांदर्शता है, विजातीय विमेल को छांटना अलग करना, सांकेतिक भाषा है, दिशा ज्ञान है, रिश्ता यानी कि ब्लड रिलेशन वाले होंगे, वेन आरेख आगे, घन घनाभ, वर्ग त्रिभुज, यानी कि कुल मिला के आपको 10 टॉपिक तो ये होंगे, और ये आगे 10 टॉपिक ये हैं, जैसे कि समय परीक्षण है, कैलेंडर है, आकृतियों की गणना है, शब्द निर्माण, आयु परीक्षण हो गया, आकृति परीक्षण हो गया, वर्णमाला, लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर। तो कुल मिला के जो इससे अपने रीजनिंग की टॉपिक है, जो 20 टॉपिक है, 20 के 20 टॉपिक की आपकी क्लास हमारे द्वारा ली जाएगी। और ये टोटल 20 टॉपिक अभी आप अगर कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आप 150 में 140 45 नंबर आप बढ़िया तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अपना जो 4 नंबर टॉपिक यहाँ आता है शिक्षण अभिरुचियाँ, इसमें महज 6 टॉपिक हैं, सामाजिक परिपक्वता है, नेतृत्व है, संप्रेषण है, व्यवसायिक निष्पन्नता है, अंत व्यक्तिगत संबंध है, सजगता है। इसमें भी टोटल 50 प्रश्न आने वाले हैं, यहाँ से भी इन 6 टॉपिक से 50 प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मुख्य रूप से बड़ा एक सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन 50 आने वाले हैं। थोड़ा सा आपको पढ़ने की आवश्यकता है, इसमें भी आप 130 से लेकर 150 तक अवश्य नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला अपना टॉपिक आता है जैसे दैनिक विज्ञान का है, तो इसमें अपने भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, मुख्य रूप से दैनिक विज्ञान को 3 भागों में यहाँ बांट लिया गया है। भौतिक विज्ञान के अंदर टॉपिक देखें तो यहाँ पे बल और गति आता है, कार्य ऊर्जा व शक्ति आती है, दाब उसके प्रभाव आते हैं, उत्प्लावकता आती है, यानी कि भौतिक विज्ञान कंप्लीट आती है। उसके बाद जीव विज्ञान है, जैसे कि कोशिका है, पाचन तंत्र है, रुधिर, श्वसन, ये सारे टॉपिक आ गए। उसके बाद में रसायन विज्ञान के अंदर परमाणु संरचना आ गई, प्रमुख वैज्ञानिक खोज आ गए, और भारतीय वैज्ञानिक योगदान आ गए। और इधर बात करें तो अपने ये रसायन विज्ञान के प्रमुख कुछ मुख्य क्वेश्चन रहेंगे, और विभिन्न उपकरणों के यंत्रों का आविष्कार रहेगा। तो अपने बड़ा बड़ा सिलेबस यहाँ पे हमने देख चुके हैं। और एक हमारा जो टॉपिक है अभी यहाँ पे हिंदी का, हम यहाँ नहीं ले पाए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपको हिंदी का भी बता दिया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो अपने रीजनिंग की कल से या देखते हैं कि क्लासें अपनी स्टार्ट होने वाली है। तो 3 नंबर टॉपिक अपना रीजनिंग, उसके बाद में साइंस। तो सबसे पहली क्लास हमने श्रृंखला परीक्षण की होगी। आप इस संपूर्ण सिलेबस को एक बार देख लीजिए, और देखने के बाद ही अपना अध्ययन शुरू कीजिए। जैसे कि हमने यहाँ लिख चुके हैं कि अपना संपूर्ण जो सिलेबस है वो देखिए, क्योंकि जो पिछली बार जो क्वेश्चन देखे गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न परीक्षा सिलेबस और पिछले पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे सिलेबस को अध्ययन कीजिए और नियमित अपनी स्टडी कीजिए, और हम आपको ये आपसे वादा करते हैं कि आप हमारे यहाँ निरंतर जुड़े रहिए, हम आपको 400 प्लस नंबर देंगे। सो अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये संपूर्ण PDF है जो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम का लिंक है वैसे तो, लेकिन अगर आप एक्सीलेंट सर लिखोगे तो भी हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। सो आज के लिए फाइनली इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।